हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। इसके पहले हम अलंकार कर चुके हैं, आज वाच्य करेंगे। ओके। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगी कि आप सेंटेंस देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन सा वाच्य है। जो एग्जाम में आएगा हम यहाँ पर सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि वाच्य का मतलब क्या है। बेसिक जानना जरूरी है ना। तो वाच्य का मतलब है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वॉइस, जो कि दो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव जो खुद के लिए बोला जाता है, पैसिव वॉइस किसी के द्वारा, है ना। तो ये वॉइस ही हिंदी में वाच्य है, और जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे सेम वही फॉर्मूला है वाच्य के लिए। ठीक है। चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं हम सबसे पहले कि वाच्य है क्या। ठीक है, वाच्य की डेफिनेशन देखेंगे हम। वाच्य क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसे प्रधानता दी गई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब सरल शब्दों में कहें तो वाक्य में कौन मुख्य है, कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है या भाव, ये वाच्य बताता है। ठीक है। यहां तक समझ गए? इजी। अब कर्ता, कर्म और भाव समझने के लिए हम एक सेंटेंस देखेंगे, कोई एक छोटा सा सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस में कर्ता क्या है, कर्म क्या है, भाव क्या है, ये समझेंगे। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं कि श्याम पढ़ता है। ठीक है। अब श्याम कौन है? नाउन है, यही करता है, क्योंकि पढ़ाई कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम कर्ता हो गया, और कर्ता हमेशा सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा, और उसके बाद जो लास्ट में आता है वो क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, श्याम कर्ता और पढ़ता है क्रिया। इजी, समझ गए? नेक्स्ट इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो श्याम तो हमें पता है कौन है, करता है, स्टार्टिंग में आ रहा है, करता है और वही काम कर रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? पढ़ता है। तो पढ़ता है क्या थी? क्रिया थी। अब बीच में जो आ रहा है पुस्तक, ये पुस्तक क्या है? कर्म है। ठीक है। श्याम करता, पढ़ता है क्रिया, और पुस्तक हो गई कर्म। इजी। कोई प्रॉब्लम समझने में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहला वाच्य ले लेते हैं, कर्तवाच्य। ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और वही कार्य करता हुआ दिखाई दे, कर्ता प्रधान होगा, वो कर्तवाच्य है। अब पता कैसे लगाएंगे? कर्ता यहाँ पर स्पष्ट होगा, और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार ही होगी। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम किताब पढ़ता है। तो राम पढ़ कौन रहा है? किताब कौन पढ़ रहा है? राम। तो राम करता है, और ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, राम तो करता है, पढ़ता क्या है? पढ़ता है क्रिया है, और ये जो बीच में आई ये क्या है? कर्म है। ठीक है। कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों मिला के क्या एक सेंटेंस बन रहा है, और राम जो है यहाँ पे करता है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। सीता खाना बना रही है। अब देखिए, खाना कौन बना रहा है? सीता। तो सीता करता है। ठीक है। और यहाँ राम और सीता दोनों करता है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। एक और समझने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं कि या तो सेंटेंस में राम या सीता, जो हमने सेंटेंस देखे, इसमें या तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा या तो ने आएगा। ठीक है। कर्ता के साथ ने आए तो कंफर्म है कि वो कर्तवाच्य है, या कुछ ना आए तो भी वो कर्तवाच्य है। इसको और आगे समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। नेक्स्ट वाच्य हमारा ले लेते हैं कर्मवाच्य। ठीक है। अब कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? कर्म प्रधान होगा। ठीक है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान है और कर्ता गौड़ है, मतलब उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, और उसमें आएगा क्या? के द्वारा, द्वारा या से, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उसे कर्मवाच्य बोलेंगे। ठीक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें कर्म प्रमुख होगा, क्योंकि कर्म कर्मवाच्य है, और कर्ता के साथ क्या लगा होगा? के द्वारा, से या द्वारा, इस टाइप का वर्ड लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कर्मवाच्य है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही है, राम द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है। तो किताब राम द्वारा, द्वारा आ गया। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू किसको दे रहे हैं हम? किताब को। कर्म प्रधान है, किताब क्या था? कर्म था, है ना। भोजन, अब ये भोजन कर्म है, यहाँ पे प्रधानता भोजन को दे रहे हैं। भोजन सीता के द्वारा, और इसके बाद आया क्या? के द्वारा। पहचानने के लिए हमारे पास इतना काफी है, जहां द्वारा या के द्वारा आया वो कर्मवाच्य है। बनाया गया।
ठीक है। अब यहाँ पे किताब और भोजन, ये दोनों प्रधान है और ये दोनों ही क्या है, कर्म है, इसीलिए ये कर्मवाच्य है। अब जैसे कि हमने क्या बात की थी अभी, कर्तवाच्य जो है उसमें ने लगा होगा। जैसे कि यहाँ पर द्वारा है, उसमें ने होगा या कुछ नहीं होगा। द्वारा, के द्वारा, से, इस टाइप के अगर सेंटेंस में आते हैं तो कर्मवाच्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य, अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर जिस वाक्य में ना कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, केवल कार्य का भाव प्रकट हो। ठीक है, कार्य का जहां पर भाव प्रकट होगा उसे कहेंगे भाववाच्य। ओके, पहचानेंगे कैसे, कर्ता नहीं होता। अब भाववाच्य जो है उसमें कर्ता होगी नहीं। ठीक है, और क्रिया प्रायः होना के रूप में आएगी। तो आप सिंपल ये समझ लीजिए, जहां पर आपको कर्ता दिखाई ना दे जिस सेंटेंस में, वो भाववाच्य का उदाहरण होगा। जैसे ये एक एग्जांपल देखें, आज पढ़ा नहीं गया। आज पढ़ा नहीं गया। ठीक है, पढ़ा नहीं गया जो है ये भाव है और इसमें कर्ता नहीं है, तो ये कंफर्म है कि ये भाववाच्य है। अब चला जाए, यहां पर भी कर्ता नहीं है, चला जाए एक भाव है, भाव को प्रकट कर रहा है। अब यहाँ सिर्फ भाव या कार्य प्रकट हो रहा है और कर्ता नहीं है, तो इसीलिए ये कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य। ओके, क्लियर। चलिए एक हम क्वेश्चन आ सकता है कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलें, या कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में, या भाववाच्य में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो एक हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, राम पत्र लिखता है, एक सेंटेंस लिया हमने, राम पत्र लिखता है। राम कौन है, कर्ता है। लिखता है जो लास्ट में आ रहा है वो क्या था, क्रिया। और पत्र जो है, जो ये बीच में आ रहा है, ये है कर्म। ठीक है, अब यहाँ पर राम जो करता है, प्रधान वही है, क्योंकि पहला तो वो सबसे पहले आया राम, और सेंटेंस में सबसे पहले राम आया और उसके बाद काम भी वही कर रहा है, तो ये कर्तवाच्य है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें द्वारा, से, के द्वारा, जो भी सूट करता है सेंटेंस को, हम वो लगा देंगे। तो क्या बनेगा ये, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, चेंज हो गया, द्वारा लगा दिया हमने और पत्र पहले कर दिया, पत्र को यहाँ पे प्रधानता दे दी गई, पत्र था कर्म। ठीक है, इसीलिए ये हो गया कर्मवाच्य में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़े मैं सॉल्व करूंगी, थोड़े आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य से क्या पता चलता है। ठीक है, वाक्य की सुंदरता, कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता, शब्दों का भंडार या संज्ञा का भेद। अब वाच्य होता क्या है, इसमें कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता देखी जाती है, तो यही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीता फूल तोड़ रही है। यहाँ पे कौन सा वाच्य है, सीता फूल तोड़ रही है, फूल कौन तोड़ रहा है, सीता, कर्ता प्रधान है ना, तो ये कर्तवाच्य हो गया। फूल सीता द्वारा तोड़े जा रहे हैं, अब इसमें क्या आया, द्वारा, है ना, और प्रधानता किसको दी जा रही है, फूल को। अब फूल क्या था, यहाँ पे कर्म था, तो इसलिए ये हो गया कर्मवाच्य। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अब कर्ता किसमें प्रधान होता है, हमने पढ़ लिया इसको अच्छे से, तो आपको आना चाहिए, कर्ता प्रधान होता है कर्तवाच्य में। ठीक है, एक लास्ट ले लेते हैं, आज पढ़ा नहीं गया। आज पढ़ा नहीं गया वाक्य किस वाच्य का है, तो अब इसमें देखिए कर्ता है नहीं, पहले कर्ता नहीं है, और यहाँ पे भाव को प्रधानता दी जा रही है, पढ़ा नहीं गया, तो ये कौन सा था, सिंपल है, भाववाच्य। ठीक है, अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में कर्ता सामान्यतः किस रूप में आता है। उसके बाद है, भोजन माँ द्वारा बनाया गया में प्रधान कौन है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अब चला जाए ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और चलिए अब हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है भाववाच्य में, बच्चों से हंसा जाता है। ये भाववाच्य में है, क्योंकि हंसा जाता है को हंसा जाता क्या है, एक भाव है, इस भाव को हम ज्यादा प्रधानता दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर हमें चेंज करने आ गया कि इसको कृतवाच्य में करिए, मतलब कि इसमें कर्ता को प्रधान बनाइए। अब बच्चे यहाँ पे कर्ता नहीं है, बच्चों से हंसा जाता है कह रहे हैं ना, अगर इसको कर्ता प्रधान बनाए तो हम क्या बनाएंगे, बच्चे हंसते हैं। तो जहां हमने ये बनाया, बच्चों से हंसा जाता है भाववाच्य में था, उसको चेंज किया कर्तवाच्य में और बनाया क्या, बच्चे हंसते हैं। बच्चों को हमने प्रायोरिटी दी, क्योंकि हंसा किसके द्वारा जा रहा है, बच्चों के द्वारा, बच्चे हंसते हैं। अगर द्वारा लगा होता तो वो हो जाता कर्मवाच्य। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारे क्वेश्चन को आंसर करूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, परीक्षा टिप है, टीचर की एडवाइस। अब जहां पर कर्ता प्रधान होगा वो कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य, बिल्कुल सही। कर्म प्रधान होगा, कर्मवाच्य होगा। केवल भाव या कार्य प्रधान होगा वो भाववाच्य होगा। कर्तवाच्य कैसे पहचानेंगे, या तो कर्ता के साथ नहीं लगा होगा या कुछ नहीं होगा। ठीक है,
कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे? जहां पे कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, कर्म की होगी, और वहां पे से, के द्वारा, द्वारा ऐसा लगा होगा। अभाववाच्य क्या है? जहां पर भाव की प्रधानता होगी और वहां पर कर्ता नहीं होगा। ठीक है। अब आप अच्छे से वाच्य समझ चुके हैं। अगली वीडियो दूसरे ग्रामर की टॉपिक पे लाऊंगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपने वाच्य अच्छे से सीखे, पढ़े, तो फिर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।